और हम जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मॉल। सेकंड है ये। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। मैं दिन की नई दोपहर हो चुकी है और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ अपने कैजुअल्स में, और हम जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मॉल, क्योंकि वहां पे हमें बहुत जरूरी सामान लेना है जो हमें लगता है कि हमारे घर में होना चाहिए। क्या लेना है, क्या लेकर के आते हैं, वो या तो वहां दिखा देंगे, या तो जब सामान लेकर के लौटेंगे तब आपको दिखा देंगे। तो व्लॉग में बने रहिएगा। गणपति अब समाप्त हो चुका है, गणेश चतुर्थी और जो 10 दिन के बप्पा थे वो विदाई ले चुके हैं, विसर्जन हो चुका है, तो माहौल तो बड़ा शांत हो चुका है। अब ये इसी तरह के डेली व्लॉग्स या घर के व्लॉग, या मैं कहीं जाऊंगी तो उसके व्लॉग्स जरूर आपसे साझा करती रहूंगी। मुझे ना कई दिन से फीवर आ रहा है। इनफैक्ट फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा उतर रहा है, ऐसे ही चल रहा है। दवाइयाँ मैंने कई सारी खा ली और अभी भी मैं दवा खा के निकली हूँ, और वो दवा खाने का असर ये हुआ है कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट लग रही है। जब पेट की दवा खा लूँ ना तो एकदम उलझन होने लगती है। वही हो रहा है मेरे साथ। मेरा बाल क्यों अजीब लग रहा है, ऐसे जैसे लग रहा है विग लगाई हूँ। चेंज कर लूँ क्या बाल? बड़ी उलझन सी लग रही है मुझे। अब ठीक लग रहा है ना बाल? नहीं यार, उस समय ऐसा लग रहा था विग लगाया मैंने, अजीब सा लग रहा था। तो गाइस, मैंने अपने विग उतार दिए हैं और मैं पता है बोलते बोलते जैसे मेरी एनर्जी ऐसे लूज हो रही है अंदर, ऐसे मतलब मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मैं अंदर से मुझे ऐसी घबराहट जो होती है ना, उलझन, बेसिकली वही हो रही है। और ये मेरे साथ अक्सर होता है जब मैं दवा खा लेती हूँ, और पेट से रिलेटेड अगर दवा खा लूँ ना, पक्का। अरे ये क्या है? जाके सो जाना को, आज जल्दी सो जाना। अरे मेरे से बोला नहीं जा रहा, मत बोलो। राइट। तो हम आ चुके हैं लखनऊ स्थित एक मॉल में, जहां से हमें करनी है अपने घर के यूटेंसिल्स की शॉपिंग, क्योंकि पांडे जी को ऐसा लगा कि हमारे घर में बर्तन कम हैं। लगता है मैं उनसे लड़ती नहीं हूँ तो 4 बर्तन बचते नहीं है, और बचते नहीं तो उन्हें लगता है मेरे घर में बर्तन ही नहीं है। शायद यही कारण होगा कि वो बर्तन खरीदने आए हैं। तो चलिए करते हैं शॉपिंग। क्या रखोगे, ये सोच के लो कि रखना क्या है। अब ये सब तो यूज के आ जाएंगे। वो स्नैक्स वगैरह के लिए। चारों तरफ सिर्फ बर्तन ही बर्तन था, और हम थे कैसरोल वाली गली में। कैसरोल वाली गली में हमने कुछ स्टील के कैसरोल देखे जो बहुत यूजफुल थे, और खाना अगर गर्म हो और खाना अगर सर्व कर रहे हो तो स्टील के बर्तन खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने यहाँ से लिए कुछ स्टील के कैसरोल जिसके साइज बिग, मीडियम, स्मॉल थे। शॉपिंग का तो ऐसा होता है कि आप एक सामान लेने जाते हैं लेकिन उसके साथ बेफिजूल के 4 सामान और लेकर के आते हैं। वही हमारे साथ हो रहा था कि हम एक सामान लेने गए थे और भी जो चीजें हमें दिख रही थी, लग रहा था ये भी हमारे यूज की है, ये भी ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी चीजें हमने और खरीदी। फिर मैं इनके अपर सेक्शन में आ गई जहाँ पे इतने प्यारे फ्लावर्स थे होम डेकोर के। ये होम डेकोर सेक्शन था, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें थी होम डेकोर से रिलेटेड। मेरा तो मन आ गया है इन सारे फ्लावर्स के ऊपर। क्योंकि मैं दूसरे सेक्शन में थी और पांडे जी बिलिंग करा रहे थे, तो बिलिंग करा के बहुत पेशेंसली उन्होंने हमारा वेट किया, और उसके बाद हम सब वहां से वापस निकले। उसके बाद हम आ गए थे चटोरी गली में, क्योंकि आज कुहू का मन था सोया चाप बिरयानी खाने का। ऑल ऑफ सडन मेरे पास एक मीटिंग का कॉल आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसके लिए मुझे जाना था ताज होटल
तो मैं आ चुकी थी लखनऊ ताज में। यहाँ पर मेरी मीटिंग थी। कुहू और पांडे जी मेरा वेट कर रहे थे। मैंने यहाँ पे अपनी मीटिंग ख़त्म की और अब मैं जा रही हूँ घर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर बन रहा है कुहू का टिफ़िन और टिफ़िन में बन रहे हैं अप्पे। जी हाँ, आज टिफ़िन में है अप्पे। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो फटाफट मैंने सोचा कि ये मुझे इजी पड़ेगा, तो मैंने अप्पे बनाए हैं। नाश्ते में उन्हें ब्रेड यहाँ पे सेक कर दे दी है, खा रही हैं। मैं अभी सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले, तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। बन चुका है कुहू का टिफ़िन, तो उसे कर लेते हैं पैक। यहाँ पे जा रहे हैं गर्मा गर्म सूजी के बने हुए, जिसमें टमाटर, प्याज और राई का तड़का लगा हुआ है, अप्पे, जो कुहू को और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। पांडे जी को, मुझे, कुहू को, हम लोग को बहुत पसंद आता है। और शेजवान चटनी के साथ अगर आप शहद मिक्स करके, हनी मिक्स करके इसको डिप करके खाएंगे ना, तो और टेस्ट आता है। ट्रस्ट मी, कभी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे पैक हो गए हैं कुहू के लिए अप्पे। थोड़ा सा यहाँ जाएगा मटरी और साथ में ये 2 ओरियो बिस्किट्स। तो ये है कुहू का टिफ़िन, जिसमें है अप्पे, मटरी, ओरियो बिस्किट मीठे के लिए, साथ में यहाँ फोक और स्पून भी है। अब इसको कर लेते हैं हम पैक, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे टिश्यू रख देते हैं इस तरह से, और एक पेपर यहाँ लगा देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, और करते हैं लिड ऑफ। यहाँ पे डन। कुहू का टिफ़िन बनाने के बाद यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए उत्पम। उसको अप्पे दिया है, मैं अपने लिए उत्पम बना रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसा बन चुका है ये देखिए कितना बढ़िया सेका हुआ है ये। तो बस जा रही हूँ नहाने, नहा करके करती हूँ नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है दूसरा दिन। कल हम गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कल हमने क्या क्या चीज़ें ली। वैसे तो वहाँ पे शॉपिंग के दौरान मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर ही रही थी, लेकिन हमने क्या सेलेक्ट किया, क्या परचेज किया, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मुझे इस बार सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि पांडे जी बड़े एक्टिव थे शॉपिंग में, और ये पूरी जो शॉपिंग की आइटनरी थी वो उन्हीं की थी। जैसे ही हमारे घर में इस बार पूजा ख़त्म हुई, गणेश पूजा, उसके बाद मेरे नेक्स्ट डे ही मेरे से बोलने लगे कि चलो कुछ बर्तन लेकर के आते, चलो कुछ बर्तन लेके आते। मैंने कहा सारे यूटेंसिल है हमारे पास, ज़रूरत के, साइज़ के, सब कुछ है। लेकिन उन्हें लगा कि पकाने के लिए तो है, लेकिन जो सर्विंग बाउल्स आते हैं वो हमारे पास नहीं है। हम वो लेकर के आते हैं कि कभी भी कोई छोटी मोटी पार्टी करे, गेट टुगेदर करे, या जैसे इस तरह की पूजा होती है, तो उसमें हमारे घर में बर्तन होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो आते हैं वो कैटर्स से आते हैं। वो जो आपने देखा होगा कैसरोल वगैरह, वो सब कैटर्स से आते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है कि बाहर से आता है, हमारे घर में भी होना चाहिए। तो मुझे लगा कि हाँ ये बात तो सही है। लेकिन पूजा के बाद, घर का मतलब सब कुछ सेट करने के बाद, वापस से अपने रूटीन में आने के बाद मैं थक गई थी। मेरी तबीयत भी काफ़ी दिन ख़राब थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मतलब जा पाऊँ उनके साथ। मैं टाल रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, इतने एक्टिव है और अभी मूड में है, तो इनसे पैसे खर्च करा लो, इनसे सामान ले लो। अदरवाइज जब मैं खुद बोलूँगी तो ये मुझे नहीं लेकर के जाएंगे और वो हमेशा रह जाएगा। तो एक्चुअली मैं गलत देख रही थी, मुझे इधर देखना चाहिए था। तो अब चलिए मैं आपको रिवील करती हूँ कि हमने क्या क्या परचेज किया, क्या क्या बाय किया। तो शुरुआत होती है इस झोले से लेकर के इस गार्बेज बैग तक। ये गार्बेज बॉक्स भी एक लिया, क्योंकि ये हमारे घर में बहुत ज़रूरत का हमें लग रहा था, और बहुत अच्छे ऑफर्स भी चल रहे थे। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, इधर ध्यान मत देना, मैं झाड़ू लगा रही थी एक्चुअली, और मुझे याद आया कि मुझे ये काम भी करना है, तो मैं झाड़ू छोड़ करके इस काम पर आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो करते हैं इस पिटारे को ओपन। इस पिटारे में सबसे पहले हमारे पास, बड़ा भारी है भाई, एक हमने ये कढ़ाई पैन लिया हुआ है। ये किसका है एक कढ़ाई पॉट, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ये है कढ़ाई पॉट, ये विकास खन्ना जी का
जो शेफ विकास खन्ना है उनका ब्रांड है बर्जनर। तो ये कढ़ाई पैन है, देखिए इधर कपड़ा स्टैंड भी दिख रहा है तो ये कढ़ाई पैन है, इसके साथ लिड भी है। देखिए ये लिड के साथ बढ़िया सा कढ़ाई है, इसको हम इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए बढ़िया कढ़ाई है ये, तो सर्विंग और कुकिंग ये दोनों के काम आता है, तो ये बड़ा सही लगा हमें। एक हमने ये लिया। दूसरा है ये मिल्टन का, देखते हैं इसमें क्या है। वैसे आप देख के समझ गए होंगे, ये कैसरोल है स्टील का, मैं दिखाती हूँ आपको, इसको ओपन कर लेती हूँ। ये कैसरोल है लिड के साथ सर्विंग के लिए, ये बेसिकली सर्विंग के काम आता है। आपने मेरे जो पूजा व्लॉग होगा उसमें देखा होगा कि ऐसे कैसरोल बहुत सारे आए थे, लेकिन ये हमने परचेज कर लिया है कि आगे हमें ये काम आए। तो ये मिल्टन का है, मिल्टन का, और ये बढ़िया कैसरोल है सर्विंग पर्पस से। तो ये है, ये देखिए ये है बढ़िया कैसरोल। देखिए अब एक हाथ से खुलता ही नहीं है। ये एक छोटा वाला है, ये मीडियम साइज है, और ये है बड़ा वाला। तो ये तीनों साइज हमने ले लिया है, चावल सब्जी दाल ऐसे करके। और इसके अलावा मेरे पास रोटी चावल के लिए ऑलरेडी 3 कैसरोल और हैं, जो नॉर्मल कैसरोल होते हैं घर में जिसमें रोटियां रखी जाती है, उसके बड़े साइजेस मेरे पास हैं। तो ये सब मिला करके हमारा जो यूटेंसिल वाला काम है वो पूरा हो चुका है। तो ये लिया हमने, एक कढ़ाई ली, और छोटी छोटी क्या चीजें ली हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये कितना प्यारा सा एक मुझे बाउल मिला है, और ये ना बैम्बू का बना है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये बैम्बू का बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे डिनर सेट थे, मैं नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगी तो जरूर खरीदूंगी। बैम्बू से बना हुआ है, और इसके साथ मुझे ये प्लेट दिख गई क्योंकि डिनर सेट से रिलेटेड था, तो मैंने ये प्लेट इसके लिड के रूप में यहाँ पे यूज करने के लिए ले ली है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसको कहा कि जैसे हम खीर सर्व कर सकते हैं, गुलाब जामुन हो गया, ऐसे कोई स्वीट डिश के लिए मुझे ये जो पॉट था, ये जो बाउल था, ये बिग बाउल बहुत पसंद आया। और ये इसके साथ ये लिड हो जाएगा। और ये जो लॉन्ड्री बॉक्स है वो तो आपने देखा, ये लॉन्ड्री बॉक्स बहुत यूजफुल होता है। घर के जो भी छोटे छोटे सामान होते हैं, बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी या कपड़े या प्रेस के कपड़े, उन सारी चीजों को रखने के लिए बहुत काम आता है। और ये है ढक्कन के साथ, यानी ये बढ़िया कवर हो जाता है, बहुत अच्छी चीज थी। और हमें ये एक बहुत घर में यूजफुल चीज मिली, वो मैंने ली होम केयर से। तो इसमें शू फिक्स है, इसमें ये एक ये क्या है, ये शू पॉलिश है, ये फेविक्विक है, ये एमसिल है। ये सारी चीजें हमेशा घर में बहुत काम आती हैं, तो ये भी मैंने एक परचेज किया। कुहू ने अपने लिए पूरा पेन का सेट खरीदा वहां से, इसमें बहुत सारे पेन हैं, तो बॉल पेन्स, तो ये उसके काम आएगा। ये देखिए ये जो सर्विंग स्पून्स हैं वो भी मैंने खरीदे। हालांकि इस तरह के स्पून मेरे पास 4 हैं, तो मैंने कहा चलो अगर एक्स्ट्रा बर्तन ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्पून भी ले लेते हैं। तो ये एक लिया। एक ये मल्टीपर्पस छन्नी होता है, छानने के लिए भी काम आता है, पूड़ी पापड़ वगैरह, और इसमें आप बूंदी भी बना सकते हो, प्लस आप इससे सर्व भी कर सकते हो। और ये एक कड़छी ली, जो दाल या कोई ग्रेवी वाली सब्जी हो तो उसे सर्व करने के लिए। और जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है ये जो स्पैचुला है चिमटे जैसा, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, जस्ट बिकॉज मैं नूडल्स, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा नूडल्स बनाती हूँ, तो नूडल्स सर्व करने के लिए और उसे स्टर करने के लिए मैं 2-2 चम्मच लगाती हूँ। मेरे दोनों हाथ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये मुझे बहुत यूज़फुल चीज़ लगी, तो ये मैंने एक स्पैचुला खरीदा है नूडल्स के लिए, जो नूडल के भी काम आएगा। और कुछ हम अगर ब्रेड बिस्किट कुछ भी हम अगर ले रहे हैं, कहीं से हमें उठाना है ब्रेड, जैसे बड़े कुकीज़ वगैरह होते हैं, या रोटी चपाती, तो उसको भी हम इसमें पकड़ के सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितनी क्यूट सी चीज़ है ये। इस बार हमेशा मैं ग्लास और चम्मच रखती हूँ, इस बार पांडे जी ने मुझे ये दिखाया कि ये तुम ले सकती हो, जो हम आचमन कराते हैं, जब पूजा में बैठते हैं तो हम आचमन कराते हैं या भगवान का भोग लगाते हैं, उसके बाद जो आचमन होता है उसके लिए ये पीतल का छोटा सा ग्लास, उसके साथ ये स्पून, जिससे हम आचमन करा सकते हैं। और ये ऑयल ब्रश,
ऑयल ब्रश और ये स्पैचुला हम जैसे रायता बना रहे हैं या केक बना रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको स्टर करना है, जैसे मैं पैनकेक वगैरह कुक के लिए बनाती हूँ, तो उस चीज़ को फेंटने के लिए, स्टर करने के लिए जो मतलब बर्तन में, ठंडे बर्तन में, ना कि हम इसको हॉट ऑयल में स्टर करें, तो उसके लिए ये स्पैचुला है और ये ऑयल ब्रशेस है। ऑयल ब्रशेस मुझे नहीं पता, शायद मेरी जब से शादी हुई है तब से मैं लेना चाह रही थी, सोची इतनी अब क्या बोलूँ, ऐसी चीप सी चीज़ है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था कि मैं इसको खरीदूं। लेकिन जब मुझे दिखा तो मैंने दो खरीद लिए कि अगर एक ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा मेरे पास रहेगा। तो ये ऑयल ब्रशेस खरीदे हैं। घर में मल्टीपर्पज़ यूज़ आने वाले, कुहू से लेकर के, मेरे से लेकर पांडे जी तक सबके यूज़ में आने वाले ये फेविकोल और फेविस्टिक्स जो हमेशा घर में आते हैं हर महीने और खो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो ये हमने ये भी खरीद। और यहाँ कुहू को अपने ड्राइंग के लिए, अपने आर्ट सब्जेक्ट के लिए चाहिए था पोस्टर कलर्स, तो उसने वो भी यहाँ पे खरीद लिया। कैमल का है ये पोस्टर कलर, तो उसे चाहिए था। बोली मम्मा मुझे अभी मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा ठीक है तुम ये ले लो। तो ये है हमारी शॉपिंग। कुछ चीज़ें जो मतलब ज़रूरी तो हमारे यूटेंसिल्स थे, बाकी जो हमने ख़रीदा है वो तो बस दिख गया और उठा लिया उस टाइप से। लेकिन ये हमारा जो ज़रूरत का सामान था वो ये 3 कैसरोल, ये बाउल, ये छोटी छोटी चीज़ें भी ज़रूरत की ही हैं। बिना ज़रूरत के मैं तो कभी दुकान जाती नहीं। मैं कभी भी, मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी विंडो शॉपिंग के लिए किसी भी मॉल में, किसी भी दुकान में मुझे जाना नहीं पसंद है। इसीलिए आप जब भी मेरे व्लॉग्स देखते होंगे मैं हमेशा गाड़ी में ही बैठी मिलती हूँ। अगर मुझे कुछ खरीदना है, कुछ खाना है, अगर ईजिली गाड़ी में मिल जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं जाती हूँ। लेकिन ऐसे ही वेलापंती करने, गेड़ियाँ मारने, ऐसे ही घूमने या ऐसे ही दुकान देखने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कभी भी इस तरह नहीं जाती। अगर मुझे, मैं लुलु मॉल हो या पिलासियो हो, इसको बने सालों हो गए थे, लेकिन शायद मैंने लास्ट टाइम मैं पहली बार गई थी लास्ट ईयर, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मैं बिना ज़रूरत के जाकर के वहाँ वेलापंती करूँ। तो ज़रूरत थी तो हम वहाँ गए और सच में बहुत ही अच्छी चीप एंड बेस्ट चीज़ें मिल गई। और ज़रूरत की चीज़ों में अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर देते हो ना तो खलता नहीं है। तो आगे कभी ज़रूरत घर में पड़ी, कोई पूजा पाठ हुआ या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें हमारे काम आएंगी और हमें बाहर से बोरो नहीं करना पड़ेगा, बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। और कैटस वगैरह वाला थोड़ा हम अवॉइड करना चाह रहे थे। पांडे जी ने बड़ी अच्छी अपील की, बहुत अच्छा ये सोचा कि हम इसे खुद बाय कर लें, विच इज़ गुड थिंग। तो हमने ये खरीद लिया। बस ये छोटी सी शॉपिंग थी। बाजी में मैं ये 2 आइटम आपको दिखाना भूल गई थी, वो मैं जल्दी से अनपैक कर लेती हूँ। ये है वो यूटेंसिल जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये बेसिकली है इडली मेकर। इसमें 4 इडली के सांचे हैं, साथ में यहाँ स्टीमर भी है, जिससे हम इडली के साथ साथ मोमोज हो गया या कोई हमें वेजिटेबल बॉईल करनी है, स्टीम करनी है, वो हम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक कढ़ाई भी है, अगर हमें कुछ यहाँ पे पलट के रखना है या कुछ बनाना है तो वो भी हो सकता है। तो ये 3 मल्टीपर्पज़ है ये, मतलब एक आपका कढ़ाई हो गया, एक यहाँ पे ये स्टीम के लिए हो गया, स्टीमर, ढोकला वगैरह कुछ भी आप इस पर बना सकते हो। और फरे बहुत अच्छे बनेंगे दाल के साथ में। ये है छोटा, लेकिन हमारे 3 लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट है। और ये 4 इडली का इसमें सांचा है और ये इस तरह से इसकी लिड लग जाती है। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज़, ये मेरा मोस्ट फेवरेट था। तो ये मैंने कहा पांडे जी आप मुझे ये दिला दीजिए, बाकी चीज़ आप अपने मन से ले लो, बस ये एक चीज़ मुझे दिला दो। तो ये मैंने अपने पसंद से लिया है। ये एक कैसरोल है जो बड़ा ही प्यारा सा है, कॉपर और ये बेज कलर में, मुझे बड़ा पसंद आया। तो ये भी एक लिया हमने। ये भी जैसे रोटियां हो गई, तंदूरी, रुमाली, लच्छा या नॉर्मल घर की रोटी, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये साइज़ बहुत अच्छा है इसका साइज़ 3500 ml इसकी कैपेसिटी है। तो ये बड़ा ही प्यारा लगा मुझे। तो ये 2 आइटम जो थे, यानी एक ये इडली वाला सांचा, देखिए मैंने खोल लिया, मुझे वापस रखना नहीं आ रहा है कैसे बंद करना है इसको। और ये बेसिकली क्या है, इडली पॉट विद स्टीमर, हाँ, मल्टी फंक्शनल है। और ये हमारे पास एक कैसरोल बड़ा आ गया, इससे एक साइज़ छोटा मेरे पास था, ये सबसे बड़ा कैसरोल आ गया है, नोवा का है ये 3500 ml है। तो ये 2 चीज़ें
उस सामान में और थी जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये छोटी सी शॉपिंग थी जो हम कल वहां से करके आए। अब मैं जा रही हूँ बची हुई झाड़ू लगाने क्योंकि आई थिंक 7:30 पौने 8 तो हो चुके होंगे। उसके बाद नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद जो चीजें भी होती रहेंगी दिन भर आपसे जरूर शेयर करूंगी। अगर शेयर नहीं कर पाई तो इस ब्लॉग को एंड कर दूंगी और एक नए ब्लॉग के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी।